अगर कोई आपको ये साइकोलॉजिकल टेस्ट दे तो सोच समझकर जवाब देना। इस कहानी को मर्द और औरत दोनों अलग अलग तरीके से समझते हैं और आप इसे कैसे समझते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ की दिक्कतों के बारे में बहुत कुछ बताता है। सोचिए, कोई एक बड़ा सा जार भर देता है ताजे चीज से आपको लुभाने के लिए। शुरुआत में आप थोड़ा सतर्क रहते हो, लेकिन धीरे धीरे आप उसका स्वाद लेने लगते हो और फिर इंजॉय भी। चीज इतना अच्छा, इतना भरपूर है कि आप सोचते हो अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं रुक जाता हूँ, यही खाऊंगा, यही रहूंगा और अब तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। समय बीतता है, चीज कम होता जाता है और आप धीरे धीरे सुस्त और भारी हो जाते हो, क्योंकि हाँ, चीज अब उतना फ्रेश नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी से मिल रहा है और आपको आराम पसंद आने लगा है। फिर एक दिन आप जार के बिल्कुल नीचे पहुँचते हो। अब सच सामने आता है, मैं तो फंस चुका हूँ और अब बाहर निकलना मुश्किल है। अब आप आजाद नहीं हो। अगर आपको चीज चाहिए तो वही करना होगा जो जार का मालिक कहेगा। अब सवाल ये है, आपने इस कहानी में खुद को किस रूप में देखा? फंसा हुआ या वो जो दूसरों को फंसा रहा है? अब बात करते हैं दो आम इंटरप्रिटेशन की, एक मेल और एक फीमेल। मेल वर्जन, आपको एक नौकरी मिलती है, शुरुआत में ठीक लगता है, फिर सैलरी बढ़ती है, चीज यानी पैसा बढ़ता है। अब आप एक अच्छा घर लेते हो, कार की EMI शुरू हो जाती है, घूमने खाने का स्टाइल बन जाता है, पार्टनर की उम्मीदें बढ़ती हैं और फ्रेंड सर्कल भी हाई फाई हो जाता है। अब आप चाहकर भी वो जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल उसी चीज पर टिकी हुई है। यही नौकरी जो आपको फ्रीडम दे सकती थी अब आपको जकड़ चुकी है। अगर शुरू से चीज बचा कर रखते, खुद का बिजनेस या ऐसी इनकम बनाई होती जिससे खुद चीज बन सके, तो आप आजाद होते। फीमेल वर्जन, एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत, अच्छी कमाई भी कर रही थी। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उससे कहीं ज्यादा चीज दे सकता था। वो रिलैक्स हो गई, उसकी जिंदगी में घुल गई, बिना कोई पक्का कमिटमेंट लिए। समय बीता, बच्चे हुए, अब वो उस पर डिपेंड हो गई, उसकी चीज कम होती गई। अब उसके पास न तो वही खूबसूरती रही और न ही उतने ऑप्शंस। वो जार में फंस चुकी थी। ये बस दो आम सोचने के तरीके हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानियाँ हमारे आसपास की जिंदगी का हिस्सा हैं। आप इसे कैसे समझते हैं वही तय करता है आप आगे क्या करने वाले हो।